Today's topic is use of has, have and had. तो has, have और had का यूज़ हम इस टॉपिक में देखेंगे. लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम ये देखें कि हैज़ हैव का यूज़ प्रेजेंट में होता है, ठीक है, और हैड का यूज़ पास्ट में होता है. अब रहा ये कि कैसी कंडीशंस में या कैसी सिचुएशंस में इसका यूज़ किया जाता है, किन चीज़ों में इसका यूज़ होता है. सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट. तो हैज़, हैव और हैड तीनों का ही यूज़, हैज़, हैव एंड हैड तीनों का ही यूज़ किस चीज़ में होता है? जब आपको या किसी को पोजेशन बतानी हो, यानी आप किसी चीज़ के मालिक हो, कोई चीज़ आपकी है, जिसे कहते हैं जैसे पेन मेरा है, मोबाइल मेरा है, 2 गाड़ियाँ हैं मेरे पास, 3 बसेज हैं, 3 ट्रक्स हैं, ये है वो है. तो जब पोजेशन बतानी हो या किसी का रिलेशन बताना हो कि ये भाई है वो उसका बहन है, या इतने भाई हैं मेरे 2 भाई हैं उसके 3 बहन हैं, ऐसा कुछ भी, माँ बाप हैं, ये सब चीज़ें, ये सब रिलेशंस हो गए. या फिर किसी अपना या किसी और चीज़ का, यानी कि लिविंग बीइंग्स हो या नॉन लिविंग बीइंग्स हो, इंसान हो या जानवर हो, या कोई ऑब्जेक्ट हो, वस्तु हो, चीज़ हो, जब उसका पार्ट बताना होता है कि वो उस चीज़ का हिस्सा है. जैसे फॉर एग्जांपल गाय के 2 सींग होते हैं और एक लंबी पूंछ होती है उसके, इसी तरीके से हमारे 2 हाथ हैं, कार के 4 व्हील होते हैं, पहिए होते हैं. तो पार्ट बताने के लिए. और एक चीज़ है प्रॉब्लम, है ना, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी, इलनेस बताने के लिए भी यूज़ होता है हैज़, हैव और हैड का. अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, उससे पहले एक रूल देख लेते हैं. रूल क्या है? रूल सिंपल है. सबसे पहले ऐसा सेंटेंस हम जब भी बनाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेज हैं ये, तो सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट क्या होते हैं? वही जो प्रोनाउंस होते हैं, बेसिकली वही होते हैं. जैसे कि ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये चीज़ें जनरली सब्जेक्ट्स बनती हैं. तो सब्जेक्ट हो जाएगा. सब्जेक्ट के बाद में आपको या तो हैज़ या हैव या हैड यूज़ करना होता है. वो कहाँ यूज़ होगा? आई एक्सप्लेन इट टू यू, हम आपको बताएंगे. तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से. ही हैज़ 2 हॉर्सेस. ही हैज़ 2 हॉर्सेस. यहाँ पे हैज़ का यूज़ हुआ है. क्यों हुआ है? एक्चुअली ये पहले इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं. उसके पास 2 घोड़े हैं. तो एक्चुअली ये क्या बताना चाहता है? ये बेसिकली आपको बताना चाहता है कि उसके पास 2 घोड़े हैं, यानी वो 2 घोड़ों का मालिक है, उसके हैं. ओके, तो उसके हैं, इसलिए हैज़ यूज़ किया. अच्छा, हैज़ जो यूज़ किया है उसका क्या रूल है? तो हैज़ और हैव जो यूज़ होते हैं, ये यूज़ होते हैं ही, शी, इट सिंगुलर. ही, शी, इट सिंगुलर के साथ में हैज़ यूज़ होता है, और आई, यू, वी, दे प्लूरल के साथ में हैड का यूज़ होता है. तो हमारे पास सब्जेक्ट अभी यहाँ पे ही था, इसलिए हमने हैज़ यूज़ कर लिया. ही हैज़ 2 हॉर्सेस. उसके पास 2 घोड़े हैं. ये हैं के लिए अलग से हमें इज़ या एम या आर की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि इस सेंटेंस की सेंस निकाल ली. क्योंकि हैज़ और हैव से जो सेंस निकलती है वो प्रेजेंट की निकलती है, और प्रेजेंट में हिंदी में हम है, हूँ या हो यूज़ करते हैं ना. ये बेसिक बात है एकदम. तो इसका यूज़ है, हो जब भी आएगा तो हैज़, हैव से ही आपका काम चल जाएगा. यू डोंट नीड टू राइट इज, एम, आर एटसेट्रा. सो और जब भी कभी था, थी की बात आएगी, यानी पास्ट की बात आएगी, आप पास्ट में अपनी कोई चीज़ बताना चाह रहे हैं इनमें से, सो यू डोंट हैव टू यूज वॉज एंड वर. जस्ट हैड वुड डू इट. सिर्फ हैड ही से काम चल जाएगा. सो आई हैव 2 फील्ड्स. आई हैव 2 फील्ड्स. मेरे 2 खेत हैं. आप ये भी कह सकते हो मेरे पास 2 खेत हैं या मेरे 2 खेत हैं. यहाँ पर भी वो क्या बताना चाह रहा है कि मेरे पास 2 खेत है, यानी मैं 2 खेतों का मालिक हूँ इन द सेंस. सो आई, यहाँ पर आई का मीनिंग मेरे हो जाएगा, क्योंकि हमें सेंटेंस की सेंस निकालनी है यहाँ पे. वरना आप सोचेंगे कि आई का मीनिंग तो मैं होता है, तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेंस मैं से बनेगी नहीं. सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई हैव 2 फील्ड्स. हैव क्यों आ गया? क्योंकि आई है, और ये क्या चीज़ है? ये सेकंड ग्रुप होता है हमारा. आई, यू, वी, दे प्लूरल, इसके साथ हैव का यूज होगा. और ही, शी, इट सिंगुलर, ये एक ग्रुप होता है, इसके साथ हैज़ का यूज होता है. सो आई हैव 2 फील्ड्स. मेरे 2 खेत हैं. शी हैज़ 2 ब्रदर्स. उसके 2 भाई हैं. 2 ब्रदर्स मीन 2 भाई. तो यहाँ पे ये क्या बताना चाह रहा है? यहाँ पे हम लोग बताना चाह रहे हैं रिलेशन के उस लड़की के, उसके 2 भाई हैं अपनी तरफ से हम लोग लगाएंगे, क्योंकि हैज़ और हैव प्रेजेंट की सेंस में यूज होता है. तो उसके 2 भाई हैं, वो अपना रिलेशन बताना चाह रही है कि उसके 2 भाई, है ना, रिलेशन ही है ना ये, तो इसलिए उसके 2 भाई हैं. कार हैज़ 4 व्हील्स. कार हैज़ 4 व्हील्स. कार सिंगुलर है, ना तो ये ही है, ना शी है, ना आई है, ना यू है, ना वी, ना दे, तो ये ना प्लूरल, तो क्या बचा? सिंगुलर. सो कार सिंगुलर यानी एक वचन, है ना, एक है. तो इसके साथ भी ही, शी, इट सिंगुलर के साथ में हैज़ यूज होता है. कार हैज़ 4 व्हील्स. कार के 4 पहिए हैं. 4 व्हील्स, व्हील्स का मतलब पहिए.
तो कार के 4 पहिए हैं, चक्के भी बोलते हैं इसको, आप इसे दोनों तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। यू कैन से कार के 4 पहिए होते हैं, और ये भी कह सकते हैं कार के 4 पहिए हैं। तो कार की वजह से यहाँ पर हैज़ का यूज़ हो गया है। यहाँ पर पार्ट बताना चाह रहे हैं कार का, क्योंकि पहिए जो है वो कार के रिलेटिव्स नहीं है, ना ही उसकी पोजेशन वो बताना चाह रहा है, बल्कि वो ये बताना चाह रहा है कि उसका पार्ट होते हैं। सो कार हैज़ 4 व्हील्स, कार के 4 पहिए होते हैं। हैज़ से ही हमें पता चल गया कि प्रेजेंट का, इसीलिए हमने हैं लगा दिया इसके ट्रांसलेशन में कि 4 पहिए हैं। दे हैव कोरोना, उनको कोरोना है या उन्हें कोरोना है। बेसिकली यहाँ बताना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इशू है, बीमारी है, डिजीज़ है, इलनेस है। दैट्स वाई यहाँ पर क्या यूज़ हो गया है, हैव यूज़ हो गया है, क्योंकि हैज़, हैव, हैड ये इन 4 केसेस में यूज़ होता है, या तो पोजेशन बताने के लिए, या रिलेशन, या पार्ट, या प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, इलनेस है, तो वायरस है ना बेसिकली। तो दे हैव कोरोना, उन्हें कोरोना है। तो बीमारी और प्रॉब्लम को ऐसे बताया जाता है, उसे जुकाम है, उसे बुखार है, उसे कोरोना है ना, उनको कोरोना है, इस तरीके से। हैड का भी यूज देख लेते हैं। वी हैड अ हेलीकॉप्टर, हमने बताया था कि हैज हैव का यूज प्रेजेंट की सेंस में होता है, तो जब हैज हैव का यूज तो हो गया, अब हैड का यूज है। हैड का यूज पास्ट की सेंस में होता है, यानी जो चीज हो चुकी। सो वी हैड अ हेलीकॉप्टर, वी हमारे पास, वी का मीनिंग हम ही होता है, लेकिन हमारे इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस की सेंस जो बन रही है वो हमारे से ही बन पाएगी हिंदी में। सो वी हैड अ हेलीकॉप्टर, हमारे पास एक हेलीकॉप्टर था। ये था का मीनिंग कहाँ से आया है, था के लिए हमें वॉज वर्ब नहीं चाहिए, बल्कि हैड से ही हमें पता चल रहा है, ठीक है। रादर हैड इज टेलिंग अस कि हैड पास्ट की बात करता है, और पास्ट में हिंदी में हम था थी लगाते हैं। सो यहाँ पर भी पोजेशन बताई जा रही है हेलीकॉप्टर के, हमारे पास हेलीकॉप्टर था, यानी हम हेलीकॉप्टर के मालिक थे एक तरीके से, हमारे पास एक हेलीकॉप्टर था, इट मीन्स अब नहीं है। सो हैड से पास्ट, तो पता चला आपको कि होना तो हैड को भी उन्हीं केसेस में यूज है, यानी पोजेशन, रिलेशन, पार्ट एंड प्रॉब्लम, इशू वगैरह, इलनेस वगैरह, डिजीज वगैरह। तो होना तो उसी सेंस में यूज है, सिर्फ इतना पता चलता है कि ये पास्ट की बात हो गई, बीती हुई बात हो गई। यू हैड फीवर लास्ट वीक, यू हैड फीवर लास्ट वीक, तुम्हें पिछले हफ्ते फीवर मीन्स बुखार, तुम्हें पिछले हफ्ते बुखार था की सेंस हमें हैड से मिली है कि हैड यूज हुआ है, इसका मतलब था आएगा। तो तुम्हें पिछले हफ्ते बुखार था, बुखार डिजीज है, बुखार प्रॉब्लम है, इश्यू है, परेशानी है, तो इसलिए जो है तुम्हें पिछले हफ्ते बुखार था में हैड यूज होगा ऐसे सेंटेंस में। ये इंग्लिश टू हिंदी कुछ प्रैक्टिस हो गई है, 2 सेंटेंसेस हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। यू वुड टेल अस इन द कमेंट सेक्शंस बिलो इन द वीडियो। आपके 2 हाथ हैं, आपके 2 हाथ हैं। लेट मी गिव यू अ हिंट, एक हिंट आपको दे देते हैं कि हाथ पार्ट होते हैं, तो पार्ट की बात हो रही है, और हैं आया है। इससे क्या आइडिया लग रहा है, यहाँ पर हैज़ आना चाहिए, हैव आना चाहिए, या हैड आना चाहिए, ये आपके से आइडिया लग जाना चाहिए। यू कौन से ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप। ऐसे ही गाय के 2 सींग होते हैं, सींग को हॉर्न्स कहते हैं, HORNS हॉर्न्स। तो गाय के 2 सींग होते हैं, यहाँ पर क्या बात हो रही है, गाय का सींगों के साथ रिलेशन बताया जा रहा है, या फिर उसका पार्ट होना बताया जा रहा है। क्या यूज होना चाहिए, इसकी ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए, इट्स अप टू यू एंड यू विल राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शंस।